एक व्यक्ति अक्सर खुद में खोया हुआ हो सकता है और अकेलापन महसूस कर सकता है, भले ही वह दूसरों से घिरा हो, चाहे वह आकस्मिक कंपनी में हो, दर्शकों में हो, या किसी समूह को संबोधित कर रहा हो, या औपचारिक चर्चाओं में भाग ले रहा हो। सार्वजनिक रूप से बोलते समय या अदालत में या न्यायाधिकरण के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते समय व्यक्ति एक ही विषय पर लंबे समय तक टिका रहता है। बातचीत के दौरान वे अचानक विषय बदल सकते हैं, किसी अन्य विषय पर चर्चा के बीच में एक नया बिंदु पेश कर सकते हैं, और या तो अचानक मूल विषय पर वापस आ सकते हैं या इसे पूरी तरह से भूल सकते हैं। यह व्यवहार औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की चर्चाओं में एक जैसा होता है। इसी तरह कानूनी या अपीलीय पदों पर न्यायाधीश और अधिकारी एक ही तर्क या प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, इसे विस्तार से जांचते हुए अन्य संभावित रूप से अधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं को अनदेखा कर सकते हैं। यह संकीर्ण ध्यान कभी कभी त्रुटिपूर्ण निर्णयों का परिणाम हो सकता है, जिससे शामिल लोगों के साथ अन्याय हो सकता है, भले ही उनकी कोई गलती न हो। ऐसे व्यक्ति वस्तुनिष्ठता को प्राथमिकता देते हुए दिखाई दे सकते हैं, फिर भी वे तथ्यात्मक विश्लेषण की तुलना में भावनाओं से अधिक प्रभावित हो सकते हैं। ज्योतिषीय रूप से यदि जन्म के समय चंद्रमा क्षीण था, तो यह कभी कभी, हालांकि हमेशा नहीं, आंशिक या पूर्ण बहरापन, आंखों का भींगापन या भाषण और लेखन के आलोचनात्मक और व्यंग्यात्मक तरीके जैसी स्थितियों से जुड़ा हो सकता है। चंद्रमा का प्रभाव किसी भी ग्रह से काफी प्रभावित होता है जिसके साथ यह जुड़ा होता है। ग्रहों के संयोजन के आधार पर इसका प्रभाव या तो तीव्र हो सकता है या कम हो सकता है। बढ़ते चंद्रमा को शारीरिक आकर्षण और गोरे रंग को बढ़ाने वाला माना जाता है, जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को सकारात्मक रूप से आकार दे सकता है। हालांकि सुंदरता और रंग व्यक्तिपरक होते हैं और आनुवंशिकता, भूगोल और जलवायु जैसे विभिन्न कारकों से प्रभावित होते हैं। इसके विपरीत घटता हुआ चंद्रमा शारीरिक रूप को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है और किसी व्यक्ति की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है, जो अक्सर उसे उसकी सामाजिक स्थिति की तुलना में कम अनुकूल बनाता है। चंद्रमा का व्यक्ति की शिक्षा पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। सौम्य ग्रहों के साथ संरेखित होने पर यह निर्बाध शिक्षा का समर्थन करता है। यदि कठोर ग्रहों राहु या केतु सहित के साथ संरेखित होता है, तो यह शिक्षा में रुकावट पैदा कर सकता है। हालांकि व्यक्तिगत प्रयास से अंतिम सफलता अभी भी संभव है। जीवन के पहले 1 या 2 वर्षों के दौरान शिशु के जीवित रहने में चंद्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह परिणाम पहले घर में राशि, उसके शासक ग्रह की स्थिति और उस शासक के साथ चंद्रमा के संबंध पर निर्भर करता है। 2 वर्ष की आयु के बाद चंद्रमा सीधे तौर पर दीर्घायु से जुड़ा नहीं होता है। मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में पहले घर में चंद्रमा वाले व्यक्ति सनकी विचारों के शिकार होते हैं, जो उनके व्यवहार, निर्णयों और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। मूड में तेजी से बदलाव के कारण अनियमित कार्य हो सकते हैं। यदि वृश्चिक, मकर या कुंभ राशि पहले घर में है और उसका शासक मंगल या शनि दूसरे, छठे, 8वें या 12वें घर में है, तो विशेष सावधानी की आवश्यकता है। इस तरह के विन्यास मानसिक अशांति या विकारों के एपिसोड को जन्म दे सकते हैं, जिसके लिए अक्सर चिकित्सा की आवश्यकता होती है। यदि मंगल पहले घर पर शासन करता है, तो यह क्रोध और आवेग का कारण बन सकता है। यदि शनि शासक है, तो यह जिद्दीपन और मानसिक कठोरता का कारण बन सकता है, जो मनोवैज्ञानिक असंतुलन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। ये समस्याएं तब अधिक होती हैं जब चंद्रमा मेष राशि में हो, खासकर जब मंगल भी पहले भाव में मौजूद हो। मानसिक तनाव के लक्षण 28 वर्ष की आयु तक सामने आ सकते हैं। यदि शनि ग्रह स्वामी है और चंद्रमा पर इसका गहरा प्रभाव है, तो मानसिक संकट के लक्षण 30 से 46 वर्ष की आयु के बीच दिखाई दे सकते हैं।
ज्योतिषियों को केवल पहले भाव के स्वामी की स्थिति के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। महादशा प्रमुख अवधि, अंतर्दशा और ग्रहों के पारगमन, विशेष रूप से शनि के का गहन मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नवमास चार्ट में चंद्रमा, मंगल और शनि की स्थिति का विश्लेषण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रासंगिक पारगमन अवधि के दौरान वार्षिक चार्ट की भी सावधानी पूर्वक जांच की जानी चाहिए। ऐसे मामलों की संवेदनशीलता के कारण किसी भी जानकारी को अत्यंत गोपनीयता के साथ लिया जाना चाहिए और कभी भी उदाहरण के रूप में साझा नहीं किया जाना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पहले भाव में चंद्रमा आमतौर पर व्यक्तियों को मजबूत आत्मविश्वास, विवेक और केंद्रित सोच और योजना बनाने की क्षमता देता है। ये लोग आमतौर पर हस्तक्षेप के बिना काम करना पसंद करते हैं, हालांकि वे रचनात्मक, सार्थक सुझावों के लिए खुले रहते हैं।